बकवास पर आपको खुशामदीद। खुद से ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शाज़मा ने तो जेलिसी की हद पार कर दी। इसे पता चलता है कि नाज़िया के लिए आए हुए उबैद के रिश्ते ने हाँ कर दी है, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। अपनी माँ के कान भरती है कि फ़ौरन इनकार कर दे, और शायद कमर अपनी बेटी की बात मानकर इतने अच्छे रिश्ते से इनकार कर चुकी होती अगर दाइम इस लड़के का पता लगवा कर अपनी माँ को तसल्ली ना देता, जिसके बाद इस रिश्ते को कबूल कर लिया जाता है। और शाज़मा कभी ये बात हज़म ही नहीं कर पाएगी। कमर जब इसे फ़ोन करके बताएगी कि हमने नाज़िया के रिश्ते के लिए हाँ कर दी है, शाज़मा से ये बात तो बर्दाश्त ही नहीं होती। आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? मैंने आपको कितना समझाया था। वो तो आपे से बाहर हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना डैशिंग लड़का नाज़िया आपी को कैसे पसंद कर सकता है? अब इसे लगता है कि वक्त आ गया है, जो इसने हाथ दिखाया था इस बात को सच करने का। यहाँ से तलाक लूँगी तो उस लड़के उबैद से शादी कर सकती हूँ। अभी तो मैं उसके सामने नहीं आई, वरना तो वो फ़ौरन मुझे पसंद कर लेता। इसी वजह से वो घर में इतना बड़ा तमाशा लगाती है। सबसे पहले तो अफ़ान भाई के साथ बदतमीज़ी करती है, जो अपने मामू के साथ बैठे इन्हें बता रहे हैं कि कभी कभी तो अपना खून ही ऐसे रंग बदलता है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। इंसान में अगर मुरव्वत और एहसास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी परायों से बदतर होते हैं। वो पहले ही शाज़मा की वजह से काफ़ी परेशान था। ऊपर से इसकी बीवी ने शाज़मा की बदतमीज़ी के बारे में बताया कि किस तरह वो इतरा रही थी कि खाला तो मुझे कुछ कह ही नहीं सकती, क्योंकि मैं इनकी अपनी जो हूँ। और इसी बात की भड़ास अफ़ान शाज़मा के सामने निकालता है, तो जवाब में वो भी बदतमीज़ी करती है। मैं भी आपकी जैसी हूँ, बदतमीज़ और बदलिहाज। वो इतनी बदतमीज़ी से अफ़ान भाई से बात करती है कि अफ़ान आगे बढ़ते हैं इसे थप्पड़ मारने के लिए। इसकी माँ इसे रोक लेती हैं। अफ़ान, रुक जाओ। वहीं मामू शाज़मा का ये तमाशा देखकर काफ़ी खुश होकर अपने घर वापस जाते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं, मैंने तो पहले ही कहा था कि शाज़मा घर बसाने वाली है ही नहीं। जितनी बदतमीज़ी इसने अफ़ान के साथ की है ना, मुझे नहीं लगता इसका रिश्ता ज़्यादा अरसे चलने वाला है। अब शाज़मा गुस्से में अपने कमरे में जाती है और हर चीज़ तोड़ फोड़ देती है, तहस नहस कर देती है, पूरे कमरे की हालत बिगाड़ देती है। फिर भी सुकून नहीं मिलता तो ऑफिस में बैठे ज़ीशान को फ़ोन करके इस पर चिल्लाती है, रोती है, बढ़ा चढ़ा कर झूठ बोलती है कि अफ़ान भाई ने मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी की है, इतना बुरा भला कहा मुझे। जब से मैं इस घर में आई हूँ एक दिन भी सुकून से नहीं रहने दिया इन्होंने, पहले दिन से ही मेरे पीछे पड़े हैं। इतनी इंसल्ट करता है वो मेरी। वो ज़ीशान को वहाँ बैठे परेशान करती है, जिस पर वो भी परेशान है कि आखिर अफ़ान भाई ने शाज़मा से ऐसा क्या कह दिया है। वो घर आता है तो कमरे की हालत देखकर और शाज़मा को देखकर हैरान रह जाता है। वो ऐसे बेहोशों की तरह सोफ़े पर पड़ी है, और जब घर वालों से पता चलता है कि अफ़ान की किस बात पर शाज़मा ने इनसे बदतमीज़ी की, तो अपना सर पकड़ लेता है। अफ़ान भाई के साथ इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपने भाई पर भी नाराज़ होता है। आप भी सोच समझ कर बोलना चाहिए था ना आपको। पहले दिन से कह रहा हूँ, लेकिन आपको तो हाथ धोकर शाज़मा के पीछे पड़ना आ गया है। अब शाज़मा के जागने का इंतज़ार कर रहा है कि पता नहीं कौन सा तमाशा लगाएगी, लेकिन वो तो उठते ही अपना सामान पैक करती है और अपने घर पहुँच जाती है। बहुत शौक था ना आपको मेरे घर बसाने का, अब भुगते हैं। वो सामने बैठी अपनी माँ को ताना देती है। इधर ज़ीशान परेशान हो चुका है, इसे मनाने के लिए इसके घर आता है। इतनी छोटी छोटी बातों पर घर नहीं छोड़े जाते शाज़मा, जिस पर शाज़मा अपना फ़ैसला सुनाती है। मैं घर तब तक नहीं जाऊंगी जब तक अफ़ान भाई मुझसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। और जाहिर सी बात है, अफ़ान बड़ा है, इसने कोई गलत बात भी नहीं की थी। जो झुककर शाज़मा से माफ़ी मांगे वो भी अकड़ जाएगा कि मैंने तो शाज़मा से कभी कुछ नहीं कहा, और मैं उससे क्यों माफ़ी मांगूं? गलती तो उसकी है, बदतमीज़ी तो उसने की थी मेरे साथ, माफ़ी तो उसे मांगनी चाहिए। अब शाज़मा भी घर वापस जाने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि इसे तो नाज़िया के लिए आए हुए रिश्ते में दिलचस्पी है। क्योंकि उबैद की बहन तो नाज़िया के सर पर शगुन का दुपट्टा रखकर बात पक्की कर जाती है, और शाज़मा परेशान है कि किस तरह इस लड़के को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाए, नाज़िया का रिश्ता तुड़वाए। क्योंकि इसे तो मामू की बात पर पूरा यकीन था कि तलाक होने के बाद मेरी शादी बाहर से आए हुए लड़के से होगी, और वो लड़का उबैद ही होगा। शाज़मा को इस बात पर पूरा यकीन है।